एक बार फिर से हमारे इंटरेस्टिंग चैनल नॉलेज ज्ञान और विकास पे। गाइस मैं हूँ आपका दोस्त आदित्य और आज मैं आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताने वाला हूँ। गाइस आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स के बारे में जानेंगे और उनके कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। सो गाइस सबसे पहले हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। Guys, isotopes of any element is a type of structure in which the atomic number remains same but atomic mass differs। मतलब कि अगर किसी एलिमेंट का आइसोटोप है, दो आइसोटोप्स का अगर एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा पर एटॉमिक मास आपका डिफरेंट रहेगा। एटॉमिक मास गैस डिफरेंट कैसे रहेगा? अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहेंगे, इन दोनों के गैस, दो एलिमेंट्स के, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट रहेंगे। तो गैस न्यूट्रॉन्स का एटॉमिक नंबर से कोई भी लेना देना नहीं होता है गैस, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट रहेंगे। तो गैस आइसोटोप क्या है? आइसोटोप ऑफ एनी एलिमेंट is the structure in which atomic number, that is the number of protons and electrons, are same but the number of neutrons as well as the atomic mass are different। ठीक है guys तो अब इसका एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप्स। गाइस सबसे पहला एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? हाइड्रोजन H2। गाइस H2 के तीन आइसोटोप्स होते हैं, तीन मेन आइसोटोप्स होते हैं। सबसे पहले प्रोटियम, इसका सिंबल गाइस ऐसे होता है प्रोटियम। गाइस ये नॉर्मल हाइड्रोजन होता है, कॉमन हाइड्रोजन, प्रोटियम। दूसरा इसका सिंबल ऐसे होता है, इसका नाम है ड्यूटेरियम। और तीसरा इसमें इसका नाम है ट्रिटियम। गाइस इसका सिंबल ये होता है ट्रिटियम। गाइस इस एटम में एक ही प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटियम टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम विथ 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 0 न्यूट्रॉन। ठीक है गाइस, प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। गाइस अब ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास यहाँ 2 है। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा 1 रहेंगे। तो एटॉमिक नंबर 2 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गाइस कैसे निकालते हैं फॉर्मूले से? एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसका मतलब 2 माइनस 1, दैट इज ड्यूटेरियम में गाइस 1 प्रोटॉन होते हैं, 1 न्यूट्रॉन पर 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 न्यूट्रॉन होता है गाइस, न्यूट्रॉन। अंडरस्टूड गाइस? ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और गाइस इसी तरह ट्रिटियम में 1 प्रोटॉन। तो गाइस यहाँ ट्रिटियम में 1 प्रोटॉन मैंने बताया, 1 इलेक्ट्रॉन बताया। तो गाइस इसका मतलब कि इसका एटॉमिक मास 3 है, ये तो दिख रहा है। तो गाइस इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ट्रिटियम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ट्रिटियम कितना होगा? एटॉमिक मास 3 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन का एटम है, इसमें हमेशा 1 रहेगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका 2 हो जाएगा। सो गाइस आइसोटोप, ये है एग्जांपल एक आइसोटोपिक एलिमेंट का। मतलब गाइस 3 एग्जांपल मैंने दे दी आइसोटोप्स का, आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। गाइस एक और एग्जांपल देता हूं मैं, एग्जांपल 2 गाइस, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ठीक है गाइस, कार्बन 12 में आपके कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? कार्बन 12 में आपके 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, कार्बन 13 में 7 न्यूट्रॉन्स, और कार्बन 18 में गाइस 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 8। तो गाइस देख सकते हैं। गाइस अब मैं आपको आइसोटोप्स के एक टाइप्स बताऊंगा, टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स।
ओके गाइस, टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स। गाइस आइसोटोप्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। सबसे पहले स्टेबल आइसोटोप्स, स्टेबल आइसोटोप्स, स्टेबल आइसोटोप्स। गाइस इन सब का मतलब मैं आपको बताऊंगा। और गाइस दूसरा अनस्टेबल, अनस्टेबल या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। गाइस स्टेबल आइसोटोप्स, स्टेबल आइसोटोप्स में क्या होता है गाइस, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स is nearly equal to the number of protons, number of protons। ठीक है, stable isotope, isotope in which the number of neutron is nearly equal to the number of protons is stable isotope। ठीक है guys, unstable isotope, unstable isotopes is the type of isotope in which number of neutron is much more than the number of protons। Guys clear? Unstable isotope, unstable या radioactive isotope is a type of isotope in which the number of neutrons in a nucleus is very large, much more than the number of protons present in the same nucleus। Clear guys? Guys अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल स्टेबल आइसोटोप्स के, कार्बन 12 एंड कार्बन 13। गाइस 12 में, कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स होते हैं, ये नॉर्मल कार्बन एटम है। ठीक है गाइस, उसके बाद कार्बन 13 में, कार्बन 13 में 7 न्यूट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स होते हैं। तो गाइस इसमें देख सकते हैं आप, इन दोनों में तो इक्वल है, इसमें नियरली इक्वल है। तो ये एक स्टेबल आइसोटोप्स का टाइप है। ठीक है गाइस, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अनस्टेबल आइसोटोप के एग्जांपल की। अनस्टेबल आइसोटोप का गाइस एग्जांपल है यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। क्लियर गाइस? यूरेनियम 238 में, 235 में गाइस 92 प्रोटॉन्स है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 92 है। और गाइस तब इसमें न्यूट्रॉन्स कितने गाइस, इसमें अप्रोक्सीमेटली 143 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 92 प्रोटॉन्स होते हैं। गाइस आप लोग देख सकते हैं कि इसके और इसके न्यूमेरिकल वैल्यू में कितना डिफरेंस है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज वेरी मच लार्ज देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और गाइस इसी तरह इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके 92 रहते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गाइस 145 होते हैं। क्लियर गाइस? इन दोनों में बहुत लार्ज डिफरेंस है, इसलिए ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स के एग्जांपल हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको आइसोगास और आइसोटोन्स के बारे में बताऊंगा। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पे नया है और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो गाइस इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में गाइस अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय।